दोस्तों, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 शुक्रवार यानी आज दोपहर 2:35 पर चंद्रमा की ओर उड़ान भरेगा। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये मिशन करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी। इसको चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है। इसमें लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर की सतह पर चलाकर देखा जाएगा। हालांकि लैंडर को चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है। 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर के थ्रस्टर्स में बदलाव किया गया है। सेंसर्स ज़्यादा संवेदनशील लगाए गए हैं। लैंडिंग के समय वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी। दरअसल चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है। इस बार स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल भेज रहे हैं। यह लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाएगा। इसके बाद यह चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। इसे ऑर्बिटर इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि यह चंद्रमा की स्टडी नहीं करेगा। इसका वजन 2145.01 ग्राम होगा, जिसमें 1696.39 किलोग्राम ईंधन होगा। यानी मॉड्यूल का असली वजन 448.62 किलोग्राम है। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल किया गया है। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। यह कम्युनिकेशन के लिए है। GFX क्या है चंद्रयान 3 का मकसद? बता दें कि इसरो वैज्ञानिक दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत दूसरे ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है और वहां अपना रोवर चला सकता है। चांद की सतह, वायुमंडल और जमीन के भीतर होने वाली हलचलों का पता करना चंद्रयान 3 का मकसद है। इसके लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में कुल मिलाकर 6 पेलोड्स जा रहे हैं। पेलोड्स यानी ऐसे यंत्र जो किसी भी तरह की जांच करते हैं। लैंडर में रंभा LP, चास्टे और इल्सा लगा है। रोवर में APXS और लिब्स लगा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक पेलोड शेप लगा है। चंद्रयान को कौन सा रॉकेट लेकर जाएगा? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो LVM-3 लॉन्चर यानी रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। यह भारी सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। यह 43.5 मीटर यानी करीब 143 फीट ऊंचा है और 642 टन वजनी है। यह LVM-3 रॉकेट की चौथी उड़ान होगी। यह चंद्रयान 3 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा। मतलब ये है कि 170 गुना 36,500 किलोमीटर वाली अंडाकार कक्षा पर। इससे पहले इसे GSLV Mk3 बुलाते थे, जिसके 6 सफल लॉन्च हो चुके हैं। 10 चरणों में चंद्रमा की सतह तक पहुंचेगा चंद्रयान 3। पहला चरण पृथ्वी केंद्रित यानी धरती पर होने वाले काम। इसमें 3 स्टेज आते हैं। लॉन्च से पहले का स्टेज लॉन्च और रॉकेट को अंतरिक्ष तक ले जाना और धरती की अलग अलग कक्षाओं में चंद्रयान 3 को आगे बढ़ाना। इस दौरान चंद्रयान 3 करीब 6 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाएगा, फिर वह दूसरे फेज की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा चरण लूनर ट्रांसफर फेज यानी चंद्रमा की तरफ भेजने का काम। इस फेज में ट्रैजेक्टरी का ट्रांसफर किया जाता है, यानी स्पेसक्राफ्ट लंबे से सोलर ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ने लगता है। तीसरा चरण लूनर ऑर्बिट इंसर्शन फेज यानी चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 को भेजा जाएगा। चौथा चरण इसमें 7 से 8 बार ऑर्बिट मैन्यूवर करके चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। पांचवा चरण प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। छठा चरण डीबूस्ट फेज यानी जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें गति को कम करना। सातवां चरण प्री लैंडिंग फेज यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति। लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। आठवां चरण इसमें लैंडिंग कराई जाएगी। 9वां चरण
लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर सामान्य हो रहे होंगे। 10वां चरण प्रोपल्शन मॉड्यूल का चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना। 200 अंतरिक्ष में सेवाएं देने वाली कंपनियों के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जापान और चौथे नंबर पर ब्रिटेन है। 5वें नंबर पर भारत है, जहां 400 से ज़्यादा कंपनियां स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही है। जिस तेजी से भारत में स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, उसे देखते हुए अनुमान है कि जल्द ही भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि पूरी दुनिया की स्पेस इकोनॉमी 30 लाख करोड़ रुपए की है। वहीं भारत की स्पेस इकोनॉमी 57,431 करोड़ रुपए की है। अगले 5 साल में प्रति वर्ष 48% की वृद्धि का अनुमान है। साल 2028 तक 4,10,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। अगर भारत का चंद्रयान मिशन सफल होता है और लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सफलता से लैंड कर जाता है, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। भारत में कुछ स्टार्टअप्स का एक दशक में 30,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय कंपनियां पश्चिमी देशों की नकल की बजाय इनोवेशन पर फोकस कर रही है। भारतीय कंपनियां अपनी सर्च और भारतीय वैज्ञानिकों के बल पर काम कर रही है। 2014 से लेकर अब तक इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अब तक 44 स्पेसक्राफ्ट मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। वहीं 42 लॉन्च व्हीकल मिशन हो चुके हैं। आलम यह है कि नासा भी इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।